बेटा खोया, देश तक पायलट खोया, बस इतना बड़ा। दुनिया हवाबाजी का प्रदर्शन देख रही थी और उसी पल में भारत ने अपना सबसे कीमती पायलट खो दिया। आखिर क्या हुआ तेजस के उस आखिरी उड़ान में? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंग कमांडर नमन सयाल की कौन थे और आखिरी उड़ान दुबई एयर शो में तेजस क्रैश कैसे और क्यों हुई, और इस हादसे पर परिवार, गांव और अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही। दुनिया ने इस दुर्घटना को कैसे देखा और आखिर में इस घटना के बाद तेजस के भविष्य के डील पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं दुर्घटना के संभावित कारण। एक्सपर्ट्स 4 मुख्य संभावित कारण देखते हैं। पहला, बर्ड हीट, सबसे संभावित क्योंकि एयर शोज में जेट्स बहुत नीचे उड़ते हैं। दूसरा, इंजन फ्लेम आउट, अचानक पावर लॉस हो जाना। तीसरा, स्टॉल ड्यूरिंग अग्रेसिव मूवमेंट्स, एयर शोज में कॉमन रिस्क है। चौथा, मैकेनिकल फ्लाइट कंट्रोल ऑफ फेलियर, रेयर बट पॉसिबल। आईएएफ की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस पर काम कर रही है। आइए अब जानते हैं क्या हुआ था दुबई एयर शो में। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े रक्षा प्रदर्शनों में से एक है। 1400 से ज्यादा कंपनियां, 98 देशों की वायु सेनाएं और लगभग 1 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं। भारत की ओर से सबसे बड़ा आकर्षण था एलसीए तेजस, भारत का स्वदेशी हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट। भारत ने इसी साल 97 तेजस विमानों की 1,15,000 करोड़ की ऐतिहासिक डील साइन की है, इसलिए दुनिया की निगाहें भारत पर थी। आइए बात करें आखिर दुर्घटना कैसे हुई। मोमेंट ऑफ क्रैश के बारे में अगर बात करें, स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:10 पर तेजस ने रनवे से टेक ऑफ किया। पहले कुछ सेकेंड सब सामान्य, स्टेबल क्लाइंब, परफेक्ट एंगल, कोई असामान्यता नहीं, लेकिन अचानक एक तेज झटका, विमान नीचे की ओर झुका, शार्प नोज डाइव और कुछ ही पल में रनवे के पास टक्कर। वीडियो में देखा गया कि विमान के जमीन से टकराते ही आग की ऊंची लपटें उठने लगी, इमरजेंसी सायरन्स गूंज उठी और रनवे तुरंत सील कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की विंग कमांडर नमन सयाल इस दुर्घटना में शहीद हो गए। आखिर कौन थे विंग कमांडर नमन सयाल? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के रहने वाले, एनडीए 2009 से पास आउट, 15 साल की सेवा, हाईली ट्रेंड एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। नमन सयाल अपने स्कूल में भी हर प्रतियोगिता में अव्वल आते थे। गांव के शिक्षक कहते हैं वह स्कूल का गर्व थे, हर जगह नाम कमाया। पत्नी खुद वायुसेना में विंग कमांडर है, परिवार में एक छोटी बेटी भी है। जिस हादसे ने देश से एक पायलट और घर से उसका चिराग छीन लिया, इस हादसे के बाद परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही, इस पे बात करते हैं। उनके पिता जयनाथ सयाल ने कहा, मैंने सिर्फ बेटा नहीं खोया, देश ने एक होनहार पायलट खोया है। क्षति मेरी भी है और देश की भी। अब मुझे खुद को और उसकी पत्नी को संभालना है। बेटा खोया, देश तक पायलट खोया, बस इतना बड़ा। सारा देश दुखी है सर। एक होनहार पायलट खोया देश ने, मैं तो अपना बेटा खोया, तो क्षति देश की भी हुई, मेरी भी हुई, पर उसके लिए हम जरूरी है कि मैं अपने आप को संभालूं। आगे इसकी वाइफ ही ऑफिसर है, उनको संभालूं, तो वो भी अपना अपना काम करे और आगे प्रमोशन ले। उन्होंने बताया कि घटना से ठीक पहले उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। उन्होंने पूछा था, बेटा शो की कोई फोटो? नमन बोले, यूट्यूब पर आ रहा है, वहीं देख लेना। कुछ नहीं हुई, उसको बोला कि मैंने कहा बेटा शो हो रहा, उसकी फोटो बोला यूट्यूब पे आ रहा, देख लो, तो यूट्यूब देख लो, ये हाल था बस। पिता ने यूट्यूब खोला और उनके सामने प्लेन क्रैश का वीडियो था। परिवार की स्थिति नाजुक है। पत्नी अफसरा सयाल, जो खुद एयरफोर्स अफसर है, अंतिम संस्कार में शांत लेकिन टूटी हुई दिखी। उन्होंने बिना कुछ कहे बस सलामी दी और यहीं उनके दर्द को बयां कर गया। छोटी बेटी लगातार माँ का हाथ पकड़कर खड़ी है। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या। अब उसे कौन बताए कि उसका पिता अब वापस नहीं आने वाला। गांव का माहौल बिल्कुल भारी, हर कोई कह रहा था ऐसे लोग कम ही होते हैं। गांव पटियालकर में सुबह से ही भीड़ लगी थी उनके अंतिम श्रद्धांजलि के लिए। हर कोई एक ही बात कह रहा था, हमने अपना अनमोल रतन खो दिया। स्कूल के साथी बोले, नमन 12वीं के बाद एनडीए गए और शुरू से ही टॉप परफॉर्मर रहे। आइए इस घटना पे आईएएफ और दुनिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही वो आपको बताते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है, यह सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, यह भारत के एक बहादुर पायलट की अंतिम उड़ान है। पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का कहना है, आईएएफ ने अपने सबसे शांत, सटीक और भरोसेमंद उड़ान भरने वाले पायलटों में से एक को खो दिया है। यूएई डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल बवाडी का कहना है, इंडिया हैज लॉस्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पायलट।
His courage represents the highest standards of military aviation. क्या ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं? हाँ, दुनिया में एयर शोज में कई बार फाइटर्स जेट गिरे हैं। F-60 यूएसए पेरिस एयर शो, 2018 माइरेज, 2000 फ्रांस, 2020 में सुकोई Su-30 रसिया, 2022 में मिग-29 यूक्रेन। इस घटना का तेजस प्रोग्राम पर क्या असर पड़ेगा उस पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स की राय क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड मजबूत है, 10,000 घंटे बिना बड़े हादसे के। तेजस मार्क A1 की डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 97 विमानों की डील जारी रहेगी। यह घटना दुखद है, लेकिन इससे भारत के तेजस प्रोग्राम की गति कम नहीं होगी। एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ धुआं नहीं उठता, उठती है एक कहानी, एक परिवार की, एक बेटा, एक पति, एक पिता और देश के एक सपूत की। विंग कमांडर नमन सयाल चले गए, लेकिन उनकी आखिरी उड़ान भारत की अगली उड़ान को और मजबूत बनाएगी। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की ओर से विंग कमांडर नमन सयाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद।